नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 36 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। ये पर्सनल में मेरे पास आए थे ऑफिस में हाथ दिखाने। इनकी चाहत थी कि वीडियो भी बना के दीजिए, एक्स्ट्रा चार्ज इन्होंने पे किया है। अब इस हाथ पर देखे तो अरबों की साइन है। ये 100% अरबपति बनेंगे, 100%। और बिना इंक में भी इनकी साइन नज़र आ रही है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। और ये किस वजह से मेरे पास आए, क्या तकलीफ थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम यहाँ से चौड़ाई कम है, यहाँ से चौड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। अब ये इतनी अच्छी साइन है तो ये पार्टनरशिप ही ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट फैलेंज नुकीला काम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। पर अंगूठा मांसल कम है हाथ के मुकाबले, तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का रहता है। उंगलियां काफ़ी छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और जिस तरह की उंगलियां है, ऐसे लोगों को जैसे ही होश संभालते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग सपोर्टर होते हैं। और इनके हाथ में तो मुझे, अगर वो साइन क्लियर रही, इन्होंने बाद में वो प्रश्न रखा, अगर पहले रखा होता तो मैं और मेहनत करके वो साइन को बाहर निकालता था। एमपी या एमएलए बनने के पूरे चांस है इनके हाथ में, अगर वो साइन रही तो। केवल गलती इनकी ये है कि पहले इन्होंने जानकारी नहीं दी। रीडिंग चालू थी उस समय इन्होंने पूछा। तो फोटोग्राफी में बहुत ध्यान रख कर लेना रहता है, पर फिर भी एक जगह पर आभास पूरा नज़र आ रहा है। पर इस तरह के फैलेंज वाले ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल करे, यानी पॉलिटिक्स में पार्ट ले। फॉलोवर रहते, पर इनके हाथ में उस तरह के चांस भी लग रहे। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी रहती है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। ये इतना कमज़ोर हाथ नहीं है, पर एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। और इनके हाथ में तो मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो मनी मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा इनका। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है और बड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आएगी इनके जीवन में। यहाँ पर एक छोटी सी फिश साइन भी है। ये व्यक्ति को पैसा नहीं देती, ये बिजनेस सेंस देती है। इनको बिजनेस बहुत आसानी से समझ में आता है तुरंत। पर ये बुध पर्वत यहाँ से दबा हुआ है तो ऐसे लोग मन की बात नहीं कर पाते, चाहे परिवार की मीटिंग में बैठे हो या बिजनेस मीटिंग में हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये पूछना था, ये रह गया। और यहाँ पर उभारो तो नाम के प्रति बहुत जागरूक रहता है व्यक्ति। छोटा भी काम करे तो इनके मन में ऐसी इच्छा होती है कि आसानी से मेरा नाम हो जाए। अब सूर्य पर्वत पर मैं आपको उस साइन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये बिना इंक के भी देखिए क्लियर। यहाँ पर तो आपको जॉइंटिंग समझ में आ ही रहा है। और ये लाइन आपको इस तरह से जाते हुए दिख रही है। और दूसरी जो लाइन है वो इस तरह से चल रही है, ये देखिए। और ये पूरी फिश साइन बन रही है। इतनी बड़ी फिश साइन हो हाथ में
तो ये 100% अरबपति बनेंगे, 100%, 1000% भी बोल सकते हैं। इतनी बढ़िया साइन है इनके हाथ में। यानी बिना इंक के भी दिख रही है। और ये देखिए इस पर भी काफी सुंदर साइन है। एक आध दो इधर भी है साइन है। यहाँ पर स्क्वायर भी है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाता है। यहाँ पर विद्या रेखा, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हो। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लाइन जब किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। इनकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। और पॉलिटिकल कैरियर वालों के हाथ में भी इस तरह की कोई ना कोई जुपिटर पर जाने वाली लाइन होनी चाहिए। इनके हाथ में केवल मुझे यश साइन नज़र नहीं आ रही, हो सकता है कहीं पर दब गई हो। वो भी कोई पॉलिटिकल कैरियर वाले के लिए ज़रूरी होती है। अभी तक तो दिखी नहीं है। बहुत बार यहाँ पर छुप छुप भी जाती है पीछे की तरफ। शनि पर्वत यहाँ पर थोड़ा सा उभारो तो सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता। और ये शनि पर्वत बीच में से दबा हुआ है। इनके 3 माइनस पॉइंट होते हैं। एक तो जीवन भर ब्याज चुकाना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कोई भी काम एक बार में नहीं होता, 2-3 बार करने के बाद मेहनत से होता है। और हर वस्तु के लिए हार्ड वर्क। इनका जुपिटर माउंट भी बहुत टिल्टेड है, तो ये पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देता है। अगर बचपन में सर पे लगाओ तो पति पत्नी में इतना प्रॉब्लम नहीं आता, और ना लगाओ तो पति पत्नी भी झगड़ते हैं और परिवार में बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होता है। परिवार के लोग इनसे पैसा मांगते ही रहते हैं। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा, और बुध पर्वत दबाए इसका भी उपाय दे दूंगा। यानी ऑलरेडी दे चुका हूँ क्योंकि पर्सनल में आए थे। यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ये पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ करवाता है। और ये लाभ न भी हुआ तो भी व्यक्ति को आम लोगों से ज़्यादा संपन्नता रहती है। और ये स्क्वायर साइन है, 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। पॉलिटिकल फॉर्मेशन जो चाहिए वो यहाँ पर है। केवल यश साइन मुझे नज़र नहीं आई। खैर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मैं अच्छी तरह से देख लूँगा। और जो पॉलिटिक्स के वाली जो मैं बात बोल रहा था वो यहाँ पर 43-44 के आसपास हो सकता है ये एमएलए या एमपी बने, अगर ये साइन क्लियर रही, कुछ देखने में गलती नहीं हुई तो। बाहरी मंगल अति उत्तम, तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी खासी रहती है। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकल रही है। अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं
और माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसी चाहिए वैसी है। माइंड लाइन पर बाद में आएंगे। मैं ये फिश यही दिखाने में थोड़ी सी चैनल चूक हो गई। शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत दोनों अच्छे हैं। जब चंद्र आपका अच्छा होता है तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है, अच्छे बार्गेनर होते, अच्छे परचेसर होते हैं। इस हाथ पर एक क्रॉस भी है, ये व्यक्ति को हमेशा भयभीत रखता है। और यहाँ पर ट्रायंगल है, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे इनके जीवन में। ट्रायंगल यहाँ पर भी है। और ये लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है व्यक्ति को। और शुक्र पर्वत तो एक टेनिस बॉल की तरह है। ऐसे लोगों को लग्जरियस लाइफ चाहिए और मिलती भी है इनको। इनको गर्मी पसंद नहीं आती, पसीना भी कई लोगों को खूब आता है, शुक्र अगर इतना पावरफुल हो तो। और ऐसे लोगों को महंगी वस्तुएं लेने का ही शौक रहता है जिनके शुक्र मजबूत होते हैं। और ये शेयर सट्टे की लाइन है। अब हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से निकल कर कवर ले रही है। इस तरह की लाइन हो तो ऐसे लोग भावुक होते हैं और लोग इनकी भावनाओं का फायदा भी उठाते हैं। ये भी देखा गया। इनका बुरा भी अगर हो जाए, किसी व्यक्ति ने किया हो तो उसका भी ये बुरा नहीं सोच पाते। एक तरह के देवदूत टाइप के लोग होते हैं। प्यार का प्रदर्शन बहुत अच्छी तरह से करने आता है, इनमें ये अच्छी खासियत होती है। और ये लाइन है, माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ, पूरी जुपिटर से टच होकर आगे जा रही है। तो अति महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। अब यहाँ पर जीवन रेखा पर चले तो एक जगह पर मुझे लगभग 27 के आसपास एक लाइन ने काटा, एक 29 के आसपास काटा है। और ये यहाँ से लाइन नीचे जाती होगी तो 27 के आसपास कोई नियर एंड डियरर गया होगा, और यहाँ से अगर ये लाइन नीचे जा रही होगी तो 29 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद देखें तो 32 में बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा, और यहाँ से इनके जीवन में इसके बाद ये जीवन रेखा यहाँ टूट गई इस जगह पर, और यहाँ से वापस चालू हुई। यानी ये लगभग 3 साल का समय मैं बिना उसके भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये यहाँ से चालू हो रही है और ये यहाँ ड्रॉप हो गई। तो इतना जो पीरियड है लगभग 3 साल का, ये अच्छा पीरियड नहीं रहता। व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है जीरो हो जाता है और इनकम भी लेस हो जाती है, यानी कहीं पर भी। और इनको इसी जगह पे करोड़ों के नुकसान गए, करोड़ों के। ये गैप था, ये क्लोजअप में थोड़ा बड़ा गैप दिख रहा है, पर ये 3 साल का गैप है। इस फोटोग्राफ पे चलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना गैप 3 साल का है। यहाँ पर इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा पूरा मूलधन भी नहीं आता, ऐसी कंडीशन हो जाती है। और अचानक से आपका जो रफ्तार है वो पूरी ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद 34 में राहु रेखा ने काटा, और एक 36 में भी राहु रेखा है। उसके बाद और 34 में भी नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 42 में राहु रेखा है, 45 में है, 47 में छोटी, ये सारी छोटी लाइन है।
कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं, पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद 50 में है, उसके बाद 53 में है, 60 में नियर एंड डियरर लाइन है, 61 में वापस राहु रेखा छोटी सी, उसके बाद 65 में राहु रेखा। ये सारी लाइट राहु रेखा है। जो भी हर्डल था ये 3 बड़ी बड़ी राहु रेखाएं थी, उसके अलावा कोई बड़ी राहु रेखा नहीं है, बहुत छोटी। और इतना बड़ा मनी ट्रायंगल कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं गिराएगा। उसके बाद देखें तो ये 36 में इस लाइन ने भी इनके करोड़ों रुपए लिए होंगे। अब उसमें छोटे मोटे तो खर्चे आएंगे, यानी छोटे मोटे नुकसान जाएंगे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक 43 44 में और बड़ा नुकसान जाएगा, ये भी करोड़ों रुपए ये लाइन लेकर जाएगी 43 44 में। फिर एक छोटा सा कट देखते हैं आगे। कोई कट नहीं है, और ये लाइन गुस्सा भी दिलाती है। अब देखिए ये 36 में इनको लॉस गया यहाँ पर। उसके बाद इस जगह पर थोड़ा सा वॉल्यूम कम रहेगा, यानी 6 महीने 40 के आसपास। फिर वापस वॉल्यूम आएगा, फिर ये कट आएगा, और इस जगह पर कट के बाद 1 साल नरम रहेगा धंधा, यानी 1 डेढ़ साल ये थोड़ी सी वॉल्यूम इनको कम मिलेगा। और ये जब काटती है रेखा तभी भी व्यवसाय 10% के आसपास ही रह जाता है। ये पीरियड, ये लगभग इनके जीवन में 9-1 महीने तक ये लाइन की वजह से कामकाज एकदम स्टॉप जैसा हो जाता है। और उसके बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी लिखी है, अप टू जिएंगे तब तक। एक 56 के आसपास और नई लाइन मिलेगी, वो भी अच्छी इनकम देगी। एक लाइन 47 के आसपास चालू होगी, वो भी 56 तक अच्छी ग्रोथ देगी। एक 53 या 2 के आसपास लाइन चालू होगी, वो भी अच्छी इनकम देगी। एक 56 में और एक लाइन चालू होगी, वो भी अच्छी इनकम देगी। और एक लाइन चालू होगी 56 में, वो भी अच्छी इनकम देगी। यानी ओवरऑल इस जगह से ये इन्वेस्टमेंट होगा 46 के आसपास से, बहुत अच्छी ग्रोथ इनके जीवन में है। और यहाँ पर भी कोई ख़राब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ख़राब है, पर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम और इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना तो इंक्रीज़ हो जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो काफ़ी उत्तम पाम है, काफ़ी उत्तम। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।